नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल छत्तीसगढ़ टुडे में। आज हम खाद्य निरीक्षक परीक्षा के सिलेबस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 में जिला कलेक्टर को किस धारा के तहत उपभोक्ताओं के अधिकारों के उल्लंघन, परिवाद के विषय में जांच या अन्वेषण करने की शक्ति प्राप्त है? ऑप्शन है ए धारा 18, ऑप्शन बी धारा 16, ऑप्शन सी धारा 15 या फिर ऑप्शन डी धारा 22। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी धारा 16। जिला कलेक्टर को किसी परिवाद या केंद्रीय प्राधिकरण या प्रादेशिक कार्यालय के आयुक्त द्वारा किए गए निर्देश पर अपनी अधिकारिता के भीतर एक वर्ग के रूप में उपभोक्ताओं के अधिकारों के संबंध में परिवादों का उल्लंघन, उपभोक्ता अधिकारों के उल्लंघन या फिर मिथ्या या भ्रामक विज्ञापन की जांच करने या अन्वेषण करने की शक्ति प्राप्त है और यह रिपोर्ट अपनी यथास्थिति केंद्रीय प्राधिकरण या प्रादेशिक कार्यालय को आयुक्त को कलेक्टर प्रस्तुत करेगा। दूसरा प्रश्न है, जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? ऑप्शन है ए संभाग आयुक्त, ऑप्शन बी उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश, ऑप्शन सी कलेक्टर या फिर ऑप्शन डी जिला न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी कलेक्टर। जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद का अध्यक्ष कलेक्टर होता है। इस परिषद का गठन राज्य सरकार द्वारा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 की धारा 8 के तहत किया जाता है। इसकी बैठक वर्ष में कम से कम 2 बार आवश्यकतानुसार की जाएगी। अगला प्रश्न है, राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? ऑप्शन है ए उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश, बी राज्य सरकार के उपभोक्ता मामलों के प्रभारी मंत्री, सी मुख्यमंत्री या फिर डी कलेक्टर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी राज्य सरकार के उपभोक्ता मामलों के प्रभारी मंत्री। राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद का अध्यक्ष राज्य सरकार में उपभोक्ता मामलों के प्रभारी मंत्री होता है। राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद का गठन उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 की धारा 6 के तहत किया जाता है। इसकी बैठक वर्ष में कम से कम 2 बार आवश्यकतानुसार की जाती है। परिषद का कार्य राज्य के भीतर इस अधिनियम के अधीन उपभोक्ता अधिकारों के संवर्धन और संरक्षण के संबंध में सलाह देना है। राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद का गठन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 कब प्रवृत्त हुआ था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 5 जुलाई 2013 को। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 5 जुलाई 2013 को प्रवृत्त हुआ था। इस अधिनियम का नाम राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 है। इसका विस्तार संपूर्ण भारत में है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के किस धारा के तहत बालकों की कुपोषण का निवारण और प्रबंध करने का राज्य सरकार का कर्तव्य है? ऑप्शन है ए धारा 6, ऑप्शन बी धारा 5, ऑप्शन सी धारा 7 या फिर ऑप्शन डी धारा 3। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए धारा 6। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के धारा 6 के तहत राज्य सरकार द्वारा स्थानीय आंगनबाड़ी के माध्यम से ऐसे बालकों का पहचान किया जाएगा जो कुपोषण से ग्रस्त हैं और उनकी पहचान कर निःशुल्क भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। इस अधिनियम की धारा 5 में बालकों के पोषण सहायता के बारे में उल्लेख किया गया है, जिसमें 6 माह से 6 वर्ष के आयु समूह के बालक जो स्थानीय आंगनबाड़ी के माध्यम से आयु के अनुरूप निःशुल्क भोजन और 6 माह से कम आयु के बालकों के लिए केवल स्तनपान को बढ़ावा देने की बात कही गई है और इसके साथ ही कक्षा 8 अथवा 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के आयु के बालकों को विद्यालयों में निःशुल्क दोपहर का भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के धारा 13 में महिला सशक्तिकरण के तहत प्रत्येक पात्र गृहस्थी में वरिष्ठ स्त्री जिसकी आयु 18 वर्ष से कम न हो राशन कार्ड जारी किए जाने के संबंध में प्रत्येक परिवार में गृहस्थी की मुखिया होंगी। किंतु यदि किसी परिवार में किसी समय कोई स्त्री या 18 वर्ष या उससे अधिक आयु की स्त्री नहीं है किंतु 18 वर्ष से कम आयु की महिला सदस्य हैं, वहां गृहस्थी का वरिष्ठ पुरुष सदस्य राशन कार्ड जारी किए जाने के लिए गृहस्थी का मुखिया होगा। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत जिला शिकायत निवारण अधिकारी की नियुक्ति किस धारा के तहत की जाती है? ऑप्शन है ए धारा 17, ऑप्शन बी धारा 21,
ऑप्शन सी धारा 16 या फिर ऑप्शन डी धारा 15। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी धारा 15। जिला शिकायत निवारण अधिकारी की नियुक्ति धारा 15 के तहत की जाती है। इसके तहत राज्य सरकार प्रत्येक जिले में खाद्यान्नों या भोजन के वितरण संबंधी विषयों में व्यथित व्यक्तियों की शिकायतों के शीघ्र और प्रभावी निवारण के लिए जिला शिकायत निवारण अधिकारी की नियुक्ति करेगी। इसकी अर्हताएं और शक्तियां राज्य सरकार द्वारा विहित की जाती है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत राज्य खाद्य आयोग का गठन का प्रावधान किस धारा में है? ऑप्शन है धारा 22, ऑप्शन बी धारा 21, ऑप्शन सी धारा 16 या फिर ऑप्शन डी धारा 17। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी धारा 16। अधिनियम के तहत प्रत्येक राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के कार्यान्वयन को मॉनिटर करने और उसका पुनर्विलोकन करने के लिए एक राज्य खाद्य आयोग का गठन करता है। यह आयोग एक अध्यक्ष सहित 5 अन्य सदस्यों के साथ ऐसे सदस्य भी होंगे जो राज्य सरकार या उस सरकार में संयुक्त सचिव से निम्न पंक्ति का अधिकारी होगा। इसमें अध्यक्ष और प्रत्येक अन्य सदस्य 5 वर्ष के लिए पद धारण करते हैं और वे पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र भी होते हैं, परंतु अध्यक्ष अथवा अन्य सदस्य 65 वर्ष की आयु के पश्चात पद धारण नहीं कर सकेंगे। इस आयोग का कार्य राज्य के संबंध में इस अधिनियम के कार्यान्वयन को मॉनिटर करना और उसका मूल्यांकन करना है और साथ ही जिला शिकायत निवारण अधिकारी के आदेशों के विरुद्ध अपीलों की सुनवाई करना है। इनके द्वारा तैयार की गई वार्षिक रिपोर्ट राज्य सरकार द्वारा राज्य विधानमंडल के समक्ष रखी जाती है। इस अधिनियम की धारा 20 में राज्य आयोग को जांच से संबंधित विशेष शक्तियां प्राप्त है। अगला प्रश्न है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत विनिर्माण या सेवा प्रदाता द्वारा मिथ्या या भ्रामक विज्ञापन के लिए दंड का प्रावधान है। ऑप्शन ए 3 वर्ष का कारावास और 10 लाख जुर्माना, ऑप्शन बी 2 वर्ष का कारावास और 10 लाख जुर्माना, ऑप्शन सी 2 वर्ष का कारावास और 15 लाख जुर्माना या फिर ऑप्शन डी 5 वर्ष का कारावास और 10 लाख रुपए जुर्माना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 2 वर्ष का कारावास और 10 लाख रुपए जुर्माना। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 की धारा 89 के तहत यदि कोई विनिर्माता या सेवा प्रदाता ऐसे मिथ्या या भ्रामक विज्ञापन करता है जो उपभोक्ताओं के हित पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है, तो ऐसी स्थिति में वह 2 वर्ष का कारावास और 10 लाख रुपए के जुर्माने से दंडित होगा और यदि वह यह अपराध दोबारा करता है तो उसे 5 वर्ष का कारावास और 50 लाख रुपए तक का जुर्माने से दंडित होगा। अगला प्रश्न है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत उपभोक्ता मध्यस्थता सेल की स्थापना का प्रावधान किस धारा में निहित है? ऑप्शन है ए धारा 74, ऑप्शन बी धारा 75, ऑप्शन सी धारा 72 या फिर ऑप्शन डी धारा 71। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए धारा 74 में। इस अधिनियम की धारा 74 में उपभोक्ता मध्यस्थता सेल की स्थापना का प्रावधान है। इसके तहत राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा राज्य के प्रत्येक जिले में जिला आयोग के संलग्न जिला उपभोक्ता मध्यस्थता सेल तथा राज्य से संलग्न राज्य उपभोक्ता मध्यस्थता सेल की स्थापना करती है, जबकि केंद्र सरकार अधिनियम के प्रयोजन के लिए राष्ट्रीय उपभोक्ता मध्यस्थता सेल की स्थापना करती है। अगला प्रश्न है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत यदि कोई जिला आयोग या राज्य आयोग या राष्ट्रीय आयोग द्वारा किए गए आदेश का पालन नहीं करता है तो दंड का प्रावधान है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 1 माह से 3 वर्ष का कारावास और 25,000 से 1 लाख तक का जुर्माना। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 की धारा 72 के तहत यदि कोई जिला आयोग या राज्य आयोग या राष्ट्रीय आयोग द्वारा किए गए किसी आदेश का अनुपालन नहीं करता है तो ऐसी स्थिति में वह 1 माह से 3 वर्ष का कारावास और 25,000 रुपये से 1 लाख तक के जुर्माना दोनों से दंडित होगा। और ऐसी स्थिति में जिला आयोग, राज्य आयोग या राष्ट्रीय आयोग को अपराधों की विचारण के लिए प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट की शक्ति होगी और ऐसी शक्तियों के प्रदत्त किए जाने पर यथा स्थिति जिला आयोग या राज्य आयोग या राष्ट्रीय आयोग दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के प्रयोजन के लिए प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट समझे जाएंगे और इन आयोग की अपील आदेश के तारीख से 30 दिन की अवधि के भीतर की जा सकेगी, परंतु राज्य आयोग या राष्ट्रीय आयोग या उच्चतम न्यायालय
30 दिन की उक्त अवधि के पश्चात भी अपील की सुनवाई कर सकेंगे, यदि उनको यह समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी के पास उक्त 30 दिन की अवधि के भीतर अपील करने का पर्याप्त कारण था। इस अधिनियम की धारा 73 में धारा 72 के अधीन पारित आदेशों के विरुद्ध अपील का प्रावधान है। इसमें जिला आयोग द्वारा किए गए आदेशों की अपील राज्य आयोग को, राज्य आयोग द्वारा किए गए आदेश की अपील राष्ट्रीय आयोग को और राष्ट्रीय आयोग द्वारा किए गए आदेश की अपील उच्चतम न्यायालय को की जाएगी।